हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। मतलब यह है कि ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम 70 में भाग दें तो शेषफल 5 आवे और 125 में भाग दें तो उसका शेषफल 8 आवे। तो इसका मतलब हमें 5 इसमें से घटाकर और 8 125 में से घटाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसका महत्तम निकालेंगे। वही महत्तम वाली संख्या ही होगी जो दोनों को विभाजित करेगी और 5 8 शेषफल प्राप्त होंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है 70 70 माइनस 70 माइनस 5 तो यह हो गया 65। और दूसरा जो है 125 है तो 125 माइनस 8, इसमें से 8 घटाएंगे 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ से एक चला गया उधार तो इसलिए यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक है 117। तो 65 और 117 प्राप्त हो गया। अब 65 का गुणनखंड करते हैं तो 65 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 5 11 11 3 से विभाजित नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 0 5 है इसलिए 5 से विभाजित होगा। तो 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 65 भागा 5, 5 करने 5, ये घट गया, एक आएगा, यहाँ लास्ट में 5 है, 5 तियां 15, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 5 से भाग देने पर 13 प्राप्त होगा। अब इसके बाद जो है 13 अभाज्य संख्या है इसलिए 13 से भाग देंगे, 13 करने 13 प्राप्त होगा। तो इस तरह से अब जो है पहले पार्ट का गुणनखंड हो गया। अब दूसरा 117 का गुणनखंड करते हैं। तो 117 का गुणनखंड करने के लिए 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं। तीनों अंक जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 3 से विभाजित हो जाएगा इसलिए इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो 117 भागा 3, 3 त्रिक का 9, 11 में से 9 जाएगा 2, लास्ट में जो है 7 उतरेगा, 3 9 27, 27 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 का भाग देने पर 39 आ रहा है। अब जो है 39 में 3 का भाग चला जाएगा तो 39 भागा 3, 3 करने 3 हो जाएगा और फिर 9 उतरेगा, 3 त्रिक का 9, यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 3 का भाग देने से यहाँ जो है 13 आएगा। तो अब 13 अभाज्य संख्या है इसलिए 13 से विभाजित होगा, 13 करने 13, इसको लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद अब दोनों संख्याओं का हम गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ 65 का गुणनखंड, 65 का गुणनखंड जो है 5 गुणे 13 है और फिर जो है इसका 117 का 3 पर 2 की घात गुणे 13 है। तो अब इन दोनों में 13 ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है तो इसका महत्तम समापरिवर्तक जो है 13 होगा। तो लिखेंगे इसलिए महत्तम समापरिवर्तक बराबर 13। तो इसका मतलब 13 ही वो संख्या है जो इसको विभाजित करने पर 5 शेषफल आएगा और इसको विभाजित करने पर 8 शेषफल आएगा। तो 13 इसका मतलब इसका बी पार्ट जो है सही है, बी विकल्प सही है।